हेलो दोस्तों, आज हम धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें और हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, धातु और अधातु। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते मेटल। धातु क्या होता है? ठीक है, जैसे कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धक। कुछ पदार्थ जो होते हैं कठोर भी होते हैं, चमकीले भी होते हैं, आघातवर्धक होते हैं, तन्य होते हैं, जिनके तार खींचे जा सकते हैं ना। ध्वनिक मतलब उनको पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ये सभी गुण जिस पदार्थ में पाए जाते हैं ना, पदार्थ जिनमें ये गुण होते हैं उनको बोलेंगे अपन धातु। क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, उनमें हार्डनेस होती है और चमकीले होते हैं, आघातवर्धक, ये सब गुण जो पाए जाएंगे उसको बोलेंगे अपन धातु। ठीक है, इसी के अपन भौतिक कैरेक्टर देखते हैं, उसके बाद अधातु की परिभाषा देखेंगे और एक या दो रासायनिक कैरेक्टर देखेंगे ना, केमिकल या रासायनिक गुण देखते हैं। जैसे धातु के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप, आयरन, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब धातु के एग्जांपल है ना। इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे एल्यूमिनियम है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है, इसके तार बनाए जाते हैं। इसी प्रकार तांबा विद्युत का सुचालक, इससे भी तार बनाए जाते हैं। मतलब ये तन्य होते हैं, इनके खींचने पर ये पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला गुण जो है धातु का, आघातवर्धनीयता। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाते हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम के चद्दर देखे होंगे ना, जब अपन उसको पीटते हैं तो एक पतली शीट में परिवर्तित हो जाता है, उसी गुण को बोलते हैं आघातवर्धनीयता। क्या बोलते हैं? आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, तन्यता। ठीक है, धातु का वो गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है ना। धातु मतलब किसी भी धातु में वह गुण जिसमें अपन खींचकर तार में परिवर्तित करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के तार बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार कॉपर, Cu, इसके भी तार बनाए जा सकते हैं। तो इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है ना। उसके बाद ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक भी होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी और के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके कारण इनसे विद्युत में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ध्वनिक। ठीक है, धातुओं द्वारा एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न, जैसे ध्वनिक, जैसे पीतल। ठीक है, पीतल ने आपने देखा होगा कि स्कूल में जो बेल होती है उस बेल को पीतल से बना देते हैं, क्योंकि इनमें एक ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। इनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जब अपन इसको पीटते हैं। उसके बाद आगे देखिए, सोडियम और पोटेशियम। धातु नर्म होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बहुत सी बार बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है कि सोडियम और निम्न में से कौन सी धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको ये दोनों, सोडियम एक तो Na और पोटेशियम K, ये दोनों याद रखने हैं ना, जिनको अपन धातु से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मरकरी, आप सबको पता ही होगा, मरकरी या पारा, जिसको Hg से दर्शाते हैं। ठीक है, केवल एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर कैसा होता है? द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद अपन देखते हैं नॉन मेटल या अधातु। इसकी विपरीत कोयले, सल्फर जैसे पदार्थ नरम है और दिखने में मलिन होते हैं। जैसे अपन कोयला और सल्फर को देखेंगे ना, तो ये कैसे होते हैं? नरम होते हैं और दिखने में धुंधले या मलिन होते हैं। ये हथौड़े से पीटने पर चूरा हो जाए। जैसे अपन कोयले को हथौड़े से पीटें तो क्या होगा? एक प्रकार का चूरा बन जाता है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ जो होते हैं जिनमें धातुओं के सभी विपरीत गुण पाए जाते हैं, उनको बोलेंगे अपन अधातु या नॉन मेटल। धातुओं के रासायनिक गुण देखते अपन, धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि एक ऐसी अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जैसे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, जैसे मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम धातु हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका? ऑक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी प्रकार
जब अपन कापर को किसी बर्तन में लंबे समय तक रखते हैं तो वायु में खुला रख दिया तो क्या होता है, हल्के रंग की परत जम जाती है। ठीक है, कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसको लंबे समय तक अगर वायु में खुला रखते हैं तो उसके ऊपर एक हल्की परत जम जाती है, वो भी किसी कारण क्योंकि वायु से वह क्रिया कर लेता है। यहाँ पर इक्वेशन भी दे रखी है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है ना, कॉपर जल के साथ क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, कॉपर 2Cu H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों क्रिया करेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, सल्फर O2 के साथ अभिक्रिया में उत्पन्न SO2 गैस है जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ठीक है, ये सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो जल के साथ विलय करते हैं। जब अपन सल्फर डाइऑक्साइड को जल के साथ विलय करेंगे, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जल के साथ क्रिया करेंगे तो यहाँ SO3 बनेगा, H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे अपन, कल इससे आगे पढ़ाया जाएगा और आप मेरे साथ बने रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।